नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज मैं 7 चक्रों में से मणिपुर चक्र या सूर्य चक्र भी इसे कहते हैं, सोलर प्लेक्सस को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही गजब का चक्र यह होता है दोस्तों। मणिपुर चक्र का स्थान हमारे नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसीलिए जब हम इसको बीज मंत्र से एक्टिवेट करेंगे तो दोनों हथेली को नाभि पर रखेंगे तो इसका जो रंग होता है वह पीला, और इसका बीज मंत्र जो होता है रम, र के ऊपर अनुस्वार पढ़ते हैं, रम, RAM, रम होता है। इसके देवता सूर्य देव हैं और इस चक्र का तत्व अग्नि है। मणिपुर चक्र को स्फूर्ति का केंद्र भी कहा जाता है। यह चक्र अनेक मणियों से भरा पड़ा है, इसीलिए इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। जैसे आनंद, आत्मविश्वास, ज्ञान, सही निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि, स्पष्टवादिता, ये सब गुण जिनका मणिपुर चक्र जागृत होता है उनमें भरा पड़ा रहता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाले कमल से बना हुआ है और रंग इसका पीला होता है। दोस्तों, मणिपुर चक्र जब जागृत रहता है आदमी का तो उनमें क्या क्या सिम्टम दिखने लगते हैं, क्या क्या लक्षण उनमें दिखता है। यदि किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत है, वह व्यक्ति चुंबकीय गुणों वाला होता है। वह न केवल व्यक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, बल्कि वह ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी आकर्षित करता रहता है। वह ईश्वर से जो भी प्रार्थना करता है तो ईश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना तुरंत के तुरंत फलित भी हो जाता है। यदि आपकी प्रार्थना तुरंत फलित हो जाए तो समझना चाहिए कि आपका मणिपुर चक्र पूर्ण जागृत है। जिनका मणिपुर चक्र जागृत रहता है उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा दखल कर ही नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी उम्र में स्फूर्त रहते हैं। जिनका मणिपुर चक्र जागृत रहता है वे हर उम्र में ऊर्जावान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी एवं ज्ञानी होते हैं। हाँ, इन्हें निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लगता है, किंतु जो भी निर्णय लेते हैं वो सही लेते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक और सामुदायिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति
वाचन कला एवं लेखन कला में भी निपुण होते हैं। किसी भी व्यक्ति का मणिपुर चक्र पूर्ण रूपेण सुषुप्त नहीं होता है। हाँ, जिनके कम जागृत होते हैं उनमें उपर्युक्त जो गुण बताए हैं उनका अभाव होता है, लेकिन जब वे इस पर 42 दिनों तक काम करेंगे तो उनका मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। लेकिन मणिपुर चक्र सीधे जागृत नहीं होता है, उससे पहले आपको मूलाधार और स्वाधिष्ठान ये दोनों को करना होगा। आप चाहें तो तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र। 3 मिनट मूलाधार को कर लें, 3 मिनट स्वाधिष्ठान को, 5 मिनट मणिपुरम चक्र को जागृत कर लें। तो इस तरह से आप मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसको पहचानने का एक बहुत ही साधारण सा उपाय बता रहा हूं। देखिए, आप अपनी अंगुली को एक ले लीजिए, जो मध्यमा होता है उस अंगुली को ले लीजिए, मध्यमा अंगुली लेकर के नाभि के ऊपर में रखिए, नाभि जो होता है वहां रखिए और उसको थोड़ा सा दबाव डालिए। यदि आपकी अंगुली धड़कन को महसूस करे तेज तेज, जितना तेज महसूस करेगा उतना ज्यादा मणिपुरम चक्र आपका जागृत होगा। यदि तेज धड़कन का एहसास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपका मणिपुरम चक्र सुषुप्त है, इसे जागृत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कैसे जागृत करेंगे मणिपुर को? मणिपुर चक्र जो होता है इसको जागरण करने की जो विधि है वो पहले मैं बताता हूं। पहले प्राकृतिक विधि देखिए। प्राकृतिक विधि क्या है? हर विधि काम करता है, यदि उसको नियमानुसार करेंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे तो सब विधि काम करता है। तो जब आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो अपने अंदर में स्मार्ट आदत विकसित करें। अब स्मार्ट आदत क्या होता है आप समझ गए होंगे, यदि वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे। स्मार्ट आदत जो होता है, नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जगें, खुली हवा का सेवन करें, छत पर या कहीं व्यायाम करें, संभव हो तो कपाल भारती कर लें खुली हवा में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाए तो उससे पहले, सूर्योदय से पहले स्नान वगैरह करके आप पूरी तरह रेडी रहें, और जो ही सूर्य की लालिमा दिखने लगे कि आप सूर्य की रोशनी में इसका बीज मंत्र जो होता है उसका जाप करना शुरू करें। तो बीज मंत्र के बारे में आगे थोड़ा बताएंगे। यानी कि ये इसका जो देवता है मणिपुरम के वो सूर्य देव हैं, इसलिए आप ऐसा करें, पूरी तरह तैयार रहें, सब कुछ कर लें, नाड़ी शोधन ये सब कर लें, और उसके बाद जो ही सूर्य की लालिमा दिखे कि अब आप इसको शुरू कर दें करना, यानी सूर्य की रोशनी में करना है। उगते सूर्य के समय अगर आप करते हैं तो ये बेस्ट है, 42 दिनों तक करना है। और इसमें करेंगे क्या, तो हर एक में ओम गंग गणपत्याय नमः, इसमें आप 5 बार ही कर लें। ओम गंग गणपत्याय नमः, गणेश जी का ध्यान कर लें। किसी भी तरह की साधना हो तो गणेश जी को पहले स्मरण कर लें, भले ही
किसी में कम करें, किसी में ज्यादा। जब गणेश जी ही देवता हो, जैसे मूलाधार है तो गणेश जी ही देवता है, तो वहां पर आपको 28 बार कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, चूंकि मणिपुर चक्र के देवता सूर्य देव हैं, इसलिए गणेश जी को स्मरण करने के बाद ओम भास्कराय नमः का 28 बार जाप कर लें। अब बीज मंत्र कैसे करना है, तो सबसे पहले तो बताए कि सूर्योदय से पहले आप स्नान करके और आसनी पर बैठ जाएं, नाड़ी शोधन कर लें, गणेश जी को याद कर लें। जब देखें कि सूर्य देव अब निकलने वाले हैं तो ओम भास्कराय नमः का जाप कर लें। अपने सामने में एक जग में या कोई जल पात्र में पीने का पानी रख लें और तब आप इसके बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र का जाप कैसे करना है, तो सब विधि वही है जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान में बताए हैं। नाड़ी शोधन करना है, गणेश जी को याद करना है, उसके बाद इसमें ओम भास्कराय नमः का जाप कर लेना है। तब उसके बाद रम, र के ऊपर अनुस्वार होता है, इसे रम पढ़ते हैं, RAM। तो रम का जाप करना है। दाई हथेली जो है उसको आप नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर बाई हथेली को उसके ऊपर रखेंगे। यदि आप पूरब की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं तो आपकी दाई केहनी दक्षिण की तरफ और बाई केहनी उत्तर की तरफ होगी। यदि आप उत्तर मुख करके बैठे हुए हैं तो आपकी दाहिनी केहनी पूरब की तरफ होगी और बाई केहनी पश्चिम की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट में केहनी होगा। और तब आप जब ये कर लेंगे तब फिर से एक बार गणेश जी और सूर्य देवता को नमस्कार करके और रम बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे। कैसे बोलेंगे, तो रम 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 इस तरह आपको जाप करना है। और जाप करते समय भी ध्यान आपका नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर होना चाहिए। पीले रंग का जो आपका मणिपुर चक्र है उस पर ध्यान होना चाहिए और उसे देखते रहना चाहिए कि वह क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि नहीं, और उसको कल्पना में देखते रहिए कि वह घूम रहा है। घूमते घूमते धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे पूरे ध्यान से, पूरे भाव से, तो आपका जो है वो पीला से धीरे धीरे फेंट करेगा रंग और सफेद हो जाएगा। जब सफेद हो जाएगा लगेगा कि अब ये गैस का गोला हो गया सफेद रंग का और ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका मणिपुरम चक्र आज जागृत हो गया और आपका साधना भी आज पूर्ण हो गया। तो इसके बाद आप गणेश जी भगवान को और सूर्य देवता को नमस्कार करेंगे। उन्हें आज की साधना पूर्ण हुआ इसके लिए आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे और आज का साधना आपका पूर्ण हो जाएगा। जो आप जल पात्र में जल रखे हैं उसको पीने का जो आपका पानी होगा उसमें पूरा आप मिला लेंगे और उसी पानी को दिन भर पिएंगे। ये आपको दिन भर
एक्टिवेट करके रखेगा, दिन भर फुर्तीमान बना के रखेगा, ऊर्जावान बना के रखेगा। तो इस तरह से बीज मंत्र विधि हुआ दोस्तों। तो आज हुआ मणिपुरम चक्र को एक्टिवेट करना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मन हो तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को, इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर। इससे पूर्व अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करते रहिए। जय आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।